वेलकम बैक टू माय चैनल माय फिलोसफी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मजे में होंगे और ठंडियों का मजा ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे एक टॉपिक है। टॉपिक कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है, काफी टाइम चल रहा है, कुछ दुनिया में चल रहा है, उसकी वजह से बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। लेकिन हाल फिलहाल में इतनी सारी अपडेट्स आ चुके हैं इसके ऊपर, इतने सारा कुछ चेंजेस हो चुका है ना, रहा नहीं गया बनाने से पहले वीडियो को। तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही, कि भाई ये वीडियो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करती है ना, उसके ऊपर है पूरी, उसके ऊपर बेस्ड है पूरी वीडियो। और आई होप आप सब लोग जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे वो लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कर ही रहे होंगे थ्रू द न्यूज चैनल्स, मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सबसे, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो जिंदाबाद। तो है क्या टॉपिक माय फिलोसफी वाले भैया, क्या लेकर आए आज? तो भाई टॉपिक बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि इसमें इंक्लूड है हमारे चाचा जान, पाकिस्तान भैया, चाचा जान वो है। अब सारे मजे ना उन्हीं के ऊपर लेंगे आज हम। तो शुरू करने से पहले यार वो लाइक का बटन दबा दो, और इधर कोने में नीचे, यहाँ पे नीचे वो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके बगल में जो घंटी आ रही है दबा दो। अच्छा लगता है सुबह से, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, दबा दो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को और आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि थंबनेल में तुम लोगों ने देख ही लिया, पुतिन भैया कह रहे हैं कि तेल नहीं बिकने दूंगा। वो गाना मेरे को याद आ गया एकदम से, मोदी जी जब 2019 का चुनाव प्रचार कर रहे थे उस टाइम पे, उनके ऊपर बेस्ड एक मूवी आई थी मोदी जी के ऊपर, उसमें गाना था कि देश नहीं बिकने दूंगा टाइप्स, उसी में गाना था ना शायद, करेक्ट करना मुझे कमेंट्स में, ठीक है? तो वो गाना मुझे एकदम से याद आया कि देश नहीं बिकने दूंगा और ये नहीं होने दूंगा। लेकिन ठीक है, प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ रही है, विपक्ष चिल्ला चिल्ला के मर जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। आते हैं पुतिन भैया के पास कि तेल नहीं बिकने दूंगा। लेकिन अभी तो मैंने बोला था कि पाकिस्तान इसमें आएगा। तो देखो, सपोज स्टार्ट करते 24 फरवरी 2022 को याद है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, मिलिट्री एक्शन लिया, और उसके बाद से चीजें बिगड़ने शुरू हुई। अमेरिका, यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज, G7 जिसको हम कहते हैं ग्रुप, उन सब ने मिलकर बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर थोप दिए। रशिया बोला ठीक है, थोपते रहो, मेरा क्या है, मैं तेल बेच का अपना काम चला लूंगा। उसी बीच में इंडिया आया, हम खरीदेंगे तेल, कोई दिक्कत नहीं, तुम मारो जो करना है करो, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई, हम खरीदेंगे तेल, सब कुछ होगा, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं इंडिया की फिलॉसफी के हिसाब से बताऊं तो इंडिया कहता है कि इससे हमारे देश को, मतलब इंडिया के लोगों को, भारतीयों को काफी राहत मिलेगी, सस्ता तेल मिलेगा। पता नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा, अब तो नहीं मिल रहा खैर, लेकिन ठीक है, इंडिया ने बहुत सारा तेल परचेज किया, ठीक है? इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस, नायरा और पता नहीं कौन सी कंपनीज हैं यार, और भारत पेट्रोलियम, सब ने बहुत सारा तेल परचेज किया बिलियंस में। अब परचेज चल रहा था, चाइना कैसे पीछे था, चाइना ने मिल लिया। अब ये सब कहानी चल रही है, ठीक है? और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज सैंक्शन थोड़े थोपे जा रहे हैं रशिया के ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त में रिपोर्ट आई कि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया तेल का, रशियन ऑयल का, क्रूड ऑयल का। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, ठीक है? क्रूड ऑयल का। तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी यार, इंडिया वाले खरीदे जा रहे हैं, यूएस वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो पाकिस्तान बोले फड़फड़ाए, चलो दुनिया में भीख मांगने चलना ही है, तेल मांग के आएंगे, ठीक है? क्योंकि वहां शुरू हुई सितंबर माह की खबर है कि भाई इंडिया का नंबर 1 इम्पोर्ट वो हो गया है, पार्टनर बन चुका है ऑयल सप्लाई में जो रशिया, ठीक है? अक्टूबर में खबर आती है कि साहब इंडिया ने और बहुत बड़ा परचेज कर लिया है, अब तक सबसे बड़ा परचेज कर लिया है। अब इसके चक्कर में ना हमारे पड़ोसियों के पेट में चूहे कूदना शुरू हुए, मरोड़े उठना शुरू हो गए भाई साहब। मरोड़े ऐसे उठने शुरू हुए कि नवंबर में आके तो उनसे रहा ही नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? क्योंकि अमेरिका की एक सेनेट इंडिया आती है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा उनका, किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो वो आती है इंडिया और वो एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं कि अमेरिका अलाउज इंडिया टू बाय रशियन ऑयल एज मच एज इट वांट्स, ठीक है? जितना देश चाहे, भारत देश चाहे, उतना वो रशिया से क्रूड ऑयल ले सकता है। अमेरिका इस बात को अप्रूव करता है, सैंक्शन मतलब उनको सैंक्शन से बाहर रखता है इंडिया को। क्या अमेरिका होता कौन है सैंक्शन से बाहर रखने वाला? हम सोवरेन कंट्री नहीं है क्या? आधी बात को जानते हुए अमेरिका ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इंडिया वाले तो मानने से। और इसका एक रीजन ये भी कि G20 नवंबर में हुई, उसमें ही बाइडेन बहुत चीजें मिले, तो अब ये लाइन जब उन मोहतरमा ने बोल दी इंडिया में आके, प्रेस में आके, तो अब ये लाइन छपनी थी, पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे कवर किया।
अब जब पूरी दुनिया की मीडिया से कवर किया तो ये बात पाकिस्तान तक पहुंचने में मिनट नहीं लगा। अब जब मिनट लगा, फिर मिनट एक अखबार भी उसने भी कवर की थी, तो अब जब उनको टाइम नहीं लगा तो पाकिस्तान वाले फ्रॉड आ गए। अरे भैया ऐसे कैसे, मतलब इंडिया वालों को फुल इज्जत मिल रही है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है यार। तो पाकिस्तान भागा भागा गया अमेरिका के पास, अंकल सैम हमको भी चाहिए। उन्होंने बोला क्या चाहिए? क्रूड ऑयल। तो ले लो, बेच रहे हैं। नहीं तुमसे नहीं चाहिए, रशिया से चाहिए। रशिया से ले लो। कैसे लोगे? वैसे लेंगे इंडिया लेता है, फुल इज्जत के साथ, फुल रिस्पेक्ट। ठीक है जाओ ले लो। लेकिन बेटा तुम जाने से पहले एक बात बताओ, पर्चा पढ़े हो? कौन सा पर्चा? बोले जो इंडिया ने साइन किया, हमने जो दिया उनको पर्चा दिया थमाया, तुमने पढ़ा? पाकिस्तान नहीं पढ़े। बोले लो पढ़ो पहले। तो उस पर्चे पे क्या लिखा था, जो मोहतरमा आके बोल के गई थी ना कि इंडिया जितना चाहे उतना तेल ले सकता है विद टर्म्स एंड कंडीशंस, सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस थी क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि अमेरिका रशिया से तेल तो खूब सारा परचेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इंडिया तक लाने के लिए, तेल जो वहां से निकलेगा रशिया से वो इंडिया तक लाने के लिए तुम्हें टैंकर चाहिए, क्रूज चाहिए ना, टैंकर चाहिए शिप पे। वो टैंकर्स कौन प्रोवाइड करता है? यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, वो नहीं मिलेगा पहला। सेकंड चीज, अगर तेल का रिसाव यानी कि तेल जो भर के आ रहा है टैंकर्स में, अगर वो गलती से टैंकर पलट जाए समुद्र में, नो सी में, ओशियन में, तो उसका जो नुकसान होगा ना, जैसे इंडिया मंगा रहा है मान लो, अब तेल आते आते बीच में पलट गया, रास्ते में तूफान उफान आया, शिप पलट गया भाई, तेल सारा बह गया, तो उस चीज का जो भुगतान है वो इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। इंश्योरेंस कौन करता है? यूरोपियन कंट्रीज करती हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस आता है ना, वैसे उसका भी इंश्योरेंस होता है, तेल का भी जो बाहर से आता है, इम्पोर्ट होता है। अच्छा तीसरा पॉइंट कि जब आपका कोई भी फाइनेंस नहीं करेगा आपको, मतलब इंश्योरेंस देख लिया हमने सप्लाई देख ली है ना, ट्रांसपोर्ट देख लिया, दोनों चीजों की, अब फाइनेंस भी कोई नहीं करेगा। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास रिलायंस है, रिलायंस के पास अभी फंड नहीं है, अब उन्होंने ऑर्डर किया भाई 10,000 करोड़ का क्रूड ऑयल ऑर्डर कर दिया रशिया, लेकिन उनके पास उतने फंड्स ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बैंक के पास आते हैं ना, हमारे पास फाइनेंस नहीं होता, हमारे पास पैसा नहीं, तो हम जाते हैं बैंक के पास कि भैया हमें गाड़ी खरीदनी है, तुम हमें फाइनेंस कर दो। बैंक वाले बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर देंगे, अपनी सिविल विल लाओ, अपना आइडिया वाइडिया दिखाओ, हम कर देते हैं। तो वैसे ही होता है। तो फाइनेंस भी कौन करता है? सब थोड़े फाइनेंस भी यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका बैठे हैं, उन्होंने कहा वो भी नहीं करा सकते आप। तो इन तीन टर्म्स को मान लीजिए, लेते रहिए, इम्पोर्ट करते रहिए, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं, यूरोपियन कंट्रीज को कोई दिक्कत नहीं, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं, इंडिया ठीक है ले लेंगे। रशिया ने बोला हाँ ठीक है हम दे देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम भगा लो, हमारे खुद के इन्वेस्टर फाइनेंसर सब कुछ है, हम सब कुछ करा लेंगे। ठीक है सर। तो पाकिस्तान की बात मालूम पड़ी, पाकिस्तान बोला ठीक है मांगो तुम फिर भी जाएंगे। अरे जन्मजात भिखारी है साहब। हिंदुस्तान वालों से हमने पाकिस्तान भीख में लिया है, उनसे भीख में नोट भी लेके जाते, लेकिन वो तो पटेल साहब ने नहीं दिया, ठीक है वो भी साथ है। तो भाई जब ये बात मालूम पड़ी पाकिस्तान गया कि ठीक है मांगने जाएंगे। अब पाकिस्तान में क्या हुआ ना कि जब पाकिस्तान सरकार ने बोला कि हम रशिया से तेल मांगने जाएंगे, तो जनता ने बोला हाँ हाँ मांगो मांगो, ऐसे भी हमारे पास है ही नहीं, मांग के लो, फ्री का मिलता है फ्री का ले आओ, सस्ता मिलता है नहीं नहीं, हम लेंगे इंडिया के बराबर इज्जत के साथ। अब इसमें एक पेज है, इसमें पेज क्या है ना कि इनके मिनिस्टर थे, कहने को प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ठीक इमरान खान साहब, तो उन्होंने बहुत बखान कर दिया था। देखो एक बात याद रखना कि तुम्हारे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो होता है तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा जो मतलब एग्जेजरेशन जो करके तुम्हारे एग्जेजरेट करते हैं ना तुम्हारी उपलब्धियों को, वो तुम्हारे लिए बहुत बहुत घातक चीज है। अगर तुम्हारी कोई बढ़ चढ़ के तारीफें कर रहा है ना, उसको वहीं रोक दो, भैया देखो ऐसा हाथ जोड़ते हैं, तुम चुप हो जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी तारीफ भैया, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे भले अच्छे हैं। नाक पे दाग धब्बे हैं, टूटी फूटी नाक है, कान उखड़े पड़े हैं, चीजें भी ठीक है, इतनी तारीफ मत करो, क्योंकि ज्यादा तारीफ करने से होता है नजर लगती है। इमरान खान साहब जब से अपने पोस्ट से हटे तब से चिल्लाए पड़े इंडिया की तारीफ, इंडिया की ये, इंडिया की मतलब फ्री इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इंडिया अपनी एक फ्री ओपिनियन रखता है, फ्री व्यू पॉइंट रखता है, वो कितना मायने रखता है। देखो उसको, उसकी लिबरल सोच को देखो, उसकी लिबरल आइडियोलॉजी को देखो, क्या है हाँ फॉरेन पॉलिसी, फ्री फॉरेन पॉलिसी देखो, ये बहुत गाय हो। अच्छा गाय हो एक बात और थी कि हमको अमेरिका हटाया है, ठीक है, और आजकल वो गा रहे हैं कि मेरा रशिया जाना गलत हो गया, इसी मारे अमेरिका हटा दिया। तो जब ये सब बात चल रही थी तो पाकिस्तान वाले बोले ठीक है जाओ लेकर आओ, लेकिन पाकिस्तान में अच्छी याद एक थी रशिया जंग की, इमरान खान साहब बोल रहे थे स्टार्टिंग में अमेरिका हटाए। अब एक अच्छी याद और बन गई कि इमरान खान साहब की बार ये बोल दी कि रशिया की वजह से हटाए, तो रशिया वालों ने पकड़ ली बात कि अच्छा तुम्हारे बंदे ने बोला था। पाकिस्तान पहुंचा है ना, पाकिस्तान पहुंचा मांगने तेल, रशिया वालों ने मना कर दिया नहीं देंगे। पाकिस्तान वाला भाई
क्या क्यों देंगे भाई, तुम सबको बेच रहे हो? बोले हाँ सबको बेच रहे हैं, तुम कौन देंगे? तो बोले यार इंडिया के बराबर इज्जत दे दो हमको कम से कम। बोले नहीं देंगे। ऐसा मत करो, हम इतनी दूर से भीख मांगना है, कुछ तो दो, कटोरा खाली लेकर आए हम। तो उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे, गेहूं ले जाओ, अब तेल चाहिए तेल भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है उसको ले लो। और मैंने बोला कैसे यार इंडिया हमारे बराबर वाला है, उसको बराबर देंगे, ले लो किसी जुगाड़ लेता तो तुम्हें ले लो। ओवरऑल पाकिस्तान को तेल मिला नहीं। अच्छा इसमें एक ना गणित है, इसमें एक मैथ्स है, मैथमेटिक्स ये है गाइस कि रशिया $82 प्रति बैरल, ठीक है, पर बैरल पे $82 से $85 में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल का। और बहुत खास लोगों को $64 पे भी बेच रहा था, $64-65 पे भी बेच रहा था। तो अभी जब कहानी चल रही थी तो रशिया के ऊपर अब सैंक्शन लगे। आई होप तुम लोग को पता ही होगा कि G7 वालों ने बहुत अपनी मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बहुत बेइज्जती करा ली है, खिल्ली उड़वा ली है। $64 का रशिया बेच ही रहा था, उन्होंने कहा नहीं $60 पे बेचो, सैंक्शन लगा दिया, क्या लगा दिया उस पर, ये तुम इससे नीचे बेचोगे। तो उससे नीचे बेचने को कह दिया है, रशिया बोला नहीं मानूंगा मैं। तो भाई हुआ क्या कि इंडिया तो ऑलरेडी वो $55 पे बेचा था, $50-55 पे। क्यों? तो $82 पे वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसने 30% से 40% का जो वो था डिस्काउंट तो ऑलरेडी इंडिया को दे दिया। और तुम 30 से 40% भी काउंट करोगे जाकर उसका, इट्स समवेयर अराउंड $32 की 40% लोगे, $32 उधर 82 का, और तकरीबन इतना 32.8 मतलब $33 का वहाँ पे मार्जिन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा 52 वैसे पहुंच गया, 30 माइनस किया तो 3 माइनस करोगे तो 49-50 जाता है, अप्रोक्सीमेटली 55 के आसपास बैठेगा तुम्हारा वो, $50 से $55 प्रति बैरल पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। अच्छा तो खबर आई जब कि अब ये यूरोपियन कंट्रीज और हमारे पास जो है G7 जो है बेसिकली वो लगाने रहा है कैप, ठीक है। तो रशिया ने बोला आप लोग मत मानना इंडिया वालों से, इंडिया वालों ने नहीं मानी, देखेंगे भाई खबरें बढ़ती गई। रिलायंस वालों ने अपना अगला जो 5 दिसंबर के बाद से जहाँ से कैप लगना शुरू होना था इनके ऊपर, वहाँ के बाद के अपने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे, मतलब ऑर्डर प्लेस ही नहीं किए थे, कैंसिल कर रहा हूँ सॉरी, प्लेस ही नहीं किए थे हम लोगों ने। ऐसे ही भारतीय पेट्रोलियम ने भी नहीं किया था अपना प्लेस ऑर्डर, काफ़ी कंपनीज ने नहीं किया था, काफ़ी कंपनीज किया था। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे, पुतिन कह रहे हैं तेल नहीं बिकने दूंगा, इंडिया भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, तो नई कंट्रीज खरीद रही है जिनको खरीदना है, और रशिया मान के राजी हो नहीं रहा कि मैं इस पर क्या मानूंगा नहीं मानूंगा। यूरोपियन कंट्रीज की लगी पड़ी है, उधर जेलेंस्की अंकल कह रहे हैं भैया तुमने क्या ही खेला खेला है, मतलब $64 है तुम $60 में ले, तुम मतलब इनकी दिमाग सोचो कितना कम कैलकुलेटिव लोग हैं, उसमें बाकी चिल्लाते कि हमने दुनिया के ऊपर बहुत एहसान कर दिया, बहुत एहसान कर दिया, हमने $64 $60 पे लिया, $4 में रशिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। अरे पागल हो क्या? उसका पर बैरल का जो बनाने का कॉस्ट $30 आता है, ठीक है। $64 तुम $60 $30 तो फिर भी मुनाफा है उसको। ऐसा तुम कहाँ काउंटिंग ना करो, मैथमेटिक्स क्लासेस इंडिया में ले लो, वैसे तुम्हारी मैथ बेकार है, इंडिया की वालों अच्छी थी खैर वैदिक मैथ्स। तो ये सब हो गया, लेकिन अब कहाँ कहानी अटकी कि ये पुतिन भैया ने बोला क्यों कि हम तेल नहीं बिकने देंगे। इसका रीजन ये हुआ कि अभी ना हाल फिलहाल में मतलब टर्की ने रशिया से आने वाले शिप्स जो हैं उनको रोक दिया। मतलब टर्की कहाँ से रोकने आगे भाई, तो ब्लैक सी जो है वहां से शिप निकले, वो टर्की के रास्ते होते हैं मेडिटेरियन सी में जाते हैं, और फिर वहां से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है शिप, और वहां से जिसको जो उनको देना होता है, जो भी कंसाइनमेंट होता है उसका उतार के चला जाता है वो, ठीक है। अब टर्की ने अपने रास्ते से निकलने वाले शिप्स को रोक दिया। अब उसमें ना जितना माल आने वाला था उसमें 1-2 शिप अपने इंडिया में आने वाले थे, और कुछ शिप्स यूरोपियन कंट्रीज आने वाले थे। यूरोप वाले फड़फड़ा के भाई क्यों रोक रहे हो, टर्की वाले तुम क्यों रोक रहे हो, तुम तो नेटो के सदस्य हो, तुम क्यों रोक रहे हो फालतू की कंट्री। टर्की ने बोला नहीं साहब हम रोकेंगे क्योंकि इनके पास, इन शिप्स के पास इंश्योरेंस के कागज नहीं है। तो बोले मतलब इंश्योरेंस के कागज नहीं है, अब तेल गिर गया अगर तो भाई तेल निकालेगा कौन। तो मैं तुमको बता देता हूँ, जब तेल गिरता है ना तो क्या होता है समुद्र में, क्रूड ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, एकदम डामर जैसा गाढ़ा, ठीक है, डामर जैसी रोड बनती है वैसा गाढ़ा होता है बिल्कुल ब्लैक। तो अब तुम समुद्र में जब उसको गिर जाएगा, मान लो पलट गया शिप, तो पूरा तेल गिर गया नीचे, वो नीचे बिल्कुल सरफेस में लटकता है, वहीं अटक जाएगा। तो अगर वो वहां जाकर अटक गया तो वहां से वो जो अंदर का ऑक्सीजन है तो वो डिस्टर्ब कर देगा, वो खत्म करने लगेगा। तो उसको खत्म होने से क्या होगा कि वहां जो मछलियां हैं या फिर और भी जो नीचे की वो है
क्या बोलते हैं, जीव जंतु हैं, है ना, जो लिविंग बींग्स हैं नीचे जो रहती हैं, स्पीशीज जो रहती हैं पानी के अंदर, तो उनका एक्वा लाइफ पे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और एक्वा लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, सरफेस पे भी इफेक्ट आएगा जो लैंड एरिया है, फिर वहां से काफी कुछ दिक्कतें होंगी। तो इन सब में क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा शॉक हो गया मैं कि मतलब इस तेल को बाहर निकालने में भी बिलियन ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। तो टर्की बोला कि भैया 1.2 बिलियन डॉलर्स का तो उसमें तेल जा रहा है, अगर ये गिर गया नीचे, इनमें से कुछ भी हो गया तो उसको निकालेगा कौन सा, खर्चा कौन उठाएगा, और मैं क्यों उठाऊंगा खर्चा, मैं तो उठाऊंगा ही। अब इसका इंश्योरेंस का पेपर दो तो फिर तेल वापस जाएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज वाले बोले हम दे तो रहे हैं उसको इंश्योरेंस, इतना दे रहे हो, तुमने जो इंश्योरेंस का कैप, तुमने जो उस पे तेल पे कैप लगाया वो $60 का है, और ये तेल उससे महंगा है। मतलब ऐसा तो देखो, यूरोपियन कंट्रीज G7 ने अभी कैप लगाया कि आप $60 से नीचे नहीं बेचोगे, ऊपर नहीं बेचोगे रशिया के ऊपर। शिप सारे रशिया से आ रहे थे, टर्की ने रोक दिया क्योंकि टर्की के रास्ते ही आके वो बाहर निकल सकते थे। तो टर्की ने क्या बोला कि भाई देखो, मैं तुम्हारे कैप की, जो तुमने कैप लगाया है, सैंक्शन लगाया है, मैं उसकी फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसी चक्कर में इसको रोक रहा हूँ क्योंकि ये सारा तेल जो है वो $60 प्रति बैरल से ऊपर का है, ऊपर की कॉस्टिंग पे बेचा जा रहा है दुनिया में। अगर ये बाहर निकला तुम्हारे कैप की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और जो तेल यहाँ गिर गया तो भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, मेरे देश की खत्म हो जाएगी, बहुत से नुकसान हो जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुझे नुकसान आएगा, तो दोनों को नुकसान है ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट जा रही है, मेरा ये सब जा रहा है। तो अब यूरोपियन कंट्रीज वाले परेशान, भाई फाइनेंस भी हम करें, इंश्योरेंस भी हम दे रहे हैं, लेकिन फंस भी हम ही रहे हैं क्योंकि कैप भी हमने ठोक रखी है। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया ये सारी कहानी में पुतिन भैया का रोल कहां से आया कि उनने बोला कि तेल नहीं बिकने दूंगा। तो भाई देखो, कहानी हुई है कि पुतिन भैया पे जोर लगाया गया कि तुम $60 पे बेचो। पुतिन भैया बोले नहीं, तुम्हारी बात मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो बेचूंगा 64, 65, जितना मेरा मन करेगा उतना बेचूंगा। यूरोपियन कंट्रीज ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें फाइनेंस कोई करेगा नहीं, तुमसे कोई खरीदेगा है नहीं, तुम क्या बेच लोगे। पुतिन भैया बोला ठीक है, लेकिन गेम कहाँ अटका, गेम यहाँ अटक गया कि जो शिप्स आ रहे थे ना, उनमें से 19 शिप जो थे, शिप से 19 वो शिप थे कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान कहां से बीच में आ गया, तो देखो कजाकिस्तान पूरा एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, उसके पास कोई भी अपना समुद्र नहीं है, कोई भी ओशन नहीं है, सी वेज कोई भी नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है ना, उसको अपनी एक पाइपलाइन है जो कि रशिया में एक जगह एक पोर्ट है, वहां जाके लगती है, मतलब वहां जाके एंड होती है पाइपलाइन, फिर वहां से वो सारा ऑयल जो है वो कंटेनर्स में भरा जाता है और फिर शिप के माध्यम से उसे भेजा जाता है। तो अब कंडीशन ये हो गई कि टर्की कह रहा है कि भाई ये कजाकिस्तान का तेल है भी, तो किससे मालूम कि कजाकिस्तान का तेल है। कजाकिस्तान को मालूम कजाकिस्तान तेल है, रशिया को मालूम कजाकिस्तान तेल है, लेकिन टर्की को थोड़ी मालूम कजाकिस्तान तेल है। क्यों, शिप तो रशिया से आ रहे ना, शिप तो रशिया के, ऑयल कहीं का भी भरा पड़ा है। तो अब बात हुई कि कजाकिस्तान से ऑयल तो मंगाया यूरोपियन कंट्रीज ने कि तुम भेज दो मैं भाई। कजाकिस्तान बोला हाँ ठीक है सब भेज दूंगा मैं, ये भेजेगा कहां से, रास्ता रशिया के थ्रू है। तो बोले ठीक है दूसरा रास्ता ढूंढ लो भाई, कजाकिस्तान वाले दूसरा रास्ता ढूंढ लो। बोले हाँ दूसरा रास्ता है ना हमारे पास, अजरबैजान से होते हुए, जॉर्जिया होते हुए, फिर टर्की भेज के हम तुमको भेज देते हैं। तो बोले हाँ ठीक है भेज दो। तो बोले कहाँ से भेज दें, इस पाइपलाइन को एक्टिवेट होने में, इनफैक्ट बनने तक में ना अभी 2 साल का वक्त लग जाएगा, 1.5 से 2 साल का वक्त, मतलब अगले साल के एंड में जाके शुरू हो सकती है पाइपलाइन की, समझ रहे हो, अगले साल या उससे अगले साल में जाके। तो अब कोई तरीका तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। अब टर्की वालों ने रोक रखा है, इसके पीछे जो सारी महिमा है ना, सारी कृपा है, वो है पुतिन बाबा की। हो सकता है कि एक्चुअल में टर्की ने अपने कंसर्न के हिसाब से रोका हो, लेकिन टर्की का जो भी रवैया है ना वो काफी बिना पेंदी के लोटे टाइप से, कभी वो रशिया की तरफ लटक जाता है, कभी वो अमेरिका की तरफ लटक जाता है, कहीं ना वो झूलता ही रहता है वो, तो जहां ज्यादा मुनाफा मिलता है वो वहां झूल जाता है। जैसे अभी रशिया ने पिछले अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेन्स जो होती है, मतलब जो धान वान होती है, जो गेहूं होता है, उसको भेजने से मना कर दिया था। अब 2 महीने पहले टर्की वालों ने जाके उनसे समझौता करवाया था, भैया तुम हमारी लाज रख लो, हमारे नाम पे भेज दो। रशिया वाले बोले नहीं भेजेंगे बेटा जाओ। और उस डील को करने के लिए ना एक चीज और थी, इन्हें बायोक्टर ड्रोन जो तो टर्की ने दिए थे, इनको क्या नाम है यूक्रेन वालों को, वो बंद कराया था रशिया ने। तो इसी बेस पे तुम ये बहुत जगह जान सकते हो कि ये काम रशिया के अलावा कोई कर ही नहीं सकता कि बेटा देखो ऐसा टर्की वालों इधर आओ। बोला हाँ बताओ। बोले हम तुमको गैस का हब बना रहे हैं। अब ये ऑप्शन भी आया था, गैस का हब बनाने का भी ऑफर स्टार्टिंग से ला रहा है रशिया का, तुम ले लो, हम तुम्हारे यहाँ पे हब बना देते हैं, तुम बेचो दुनिया भर में, माल कमाओ, हमें भी कमाओ। तो टर्की वाले हाँ बोले हाँ कृपा बरसेगी कृपा बरसेगी। तो भाई उन्होंने बोला ठीक है भेज दो। तो अब जब उन्होंने भेजा तो
बना के भेजे दूध, देखो नाटो में तुम हो ही, तुम्हारी बात को टालेगा नहीं और इधर से रोक भी तो कोई सैंक्शन देने मुझ पे लगाए, तेल कजाकिस्तान का है, जा इन्हीं के पास रहा है, इन्हीं को पी लो। टर्की बोला ठीक है साहब, हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट तो तुम्हें भी मिलेंगे। तो टर्की को भी मिलने वाला है प्रॉफिट। चाचा जान के मजे इस वजह से ले लो तुम लोग कि चाचा जान उड़ते उड़ते गए थे कि हम भी लेकर आएंगे तेल, गेहूं लेकर आए, तेल तो मिला नहीं, गेहूं लेकर आए और वो भी महंगे दाम पे, इतना महंगा कि हमने तो उससे सस्ते में तो दुनिया को खिला दिया बेच बेच के। खैर अब इस पूरी वीडियो को लाने का एक और मोटिव हुआ मेरा, पहले मैं करने नहीं वाला था, अगर सही है सबको मालूम तो पड़ी रहा हो, लेकिन इसके बीच में एक सीन और हुआ। वो सीन ये हुआ कि भाई यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ना, उनने आके इंडिया में एनडीटीवी को एक वो दे दिया, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू दे दिया। एनडीटीवी भाई जिसको अडानी ने खरीद लिया अभी, तो एनडीटीवी को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया जो है ना यूक्रेनियंस के ब्लड के ऊपर खरीद रहा है ये क्रूड ऑयल रशिया से। रशिया तुम्हें क्रूड ऑयल सिर्फ इसलिए नहीं बेच दे रहा है तुम बहुत से मित्र हो और ये और वो हो, नहीं, वो तुम्हें क्रूड ऑयल तब बेच रहा है जब उसकी हम हमारे संग वॉर चल रही है, हमारे को उसने अटैक कर रखा है ताकि उसकी इकोनॉमी ना डाउन हो, उसके वॉर में वेपन्स कम ना पड़ जाए, एमिशन कम ना पड़ जाए, इसके लिए तुम्हें क्रूड ऑयल सस्ते में बेचा ताकि उससे तुमसे वो डॉलर्स कमाता रहे और उन डॉलर्स के दम पे हमसे जीतता रहे, हमें मारता रहे। अब ये जब न्यूज आई बाहर तो काफी लोगों के मन में जो सो कॉल्ड लिबरल सोच वाले लोग हैं ना, बहुत बड़े लिबरल हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके दिल में बहुत जी मसला हुआ कि अरे इंडिया को तो महंगा तेल खरीदना चाहिए, इससे क्यों खरीदें, बाहर से खरीद लेंगे, अमेरिका से खरीद लेंगे हम तेल। मोदी जी कहिए उनसे हम तुम तेल नहीं खरीदेंगे, पगला गए हो क्या है? यूक्रेनियन क्या बोल रहे हैं कि हमारे ब्लड के ऊपर तुम तेल खरीद रहे हो? अबे चचा बहुत गंदे पेड़े जाते, हमारे गुरुजी ने ऑलरेडी पिला है इनको, लेकिन फिर भी ठीक है। इस पॉइंट से ना मुझे लगा कि नहीं यार अब ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब क्रूड ऑयल ठीक है मिल रहा था, ले रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है, कि भैया हमारे ब्लड के ऊपर तुम ले रहे हो तेल, हम मर जा रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, इंडिया वालों मत लो तेल। लेकिन कौन बोला तुमको नाटो ज्वाइन करने के लिए? खामखा खुद के तुम अपनी सिक्योरिटी के नाम पे तुमने क्या करा? भैया उसकी तुमसे ज्यादा बड़ी आबादी है और तुम क्या हमको समझा रहे हो? तुम पाकिस्तान वालों के साथ कितना खड़े रहे हो, तब तुम मानवता याद नहीं आई? जब तुम उनके टेररिस्टों के लिए तुम वेपन्स बना के बेच देते हो, जब वो तुम्हारे यहाँ अटैक चल रहा है उस पर वेपन्स बना के बेच रहे हैं, 1.8 बिलियन डॉलर 2.2 बिलियन डॉलर का तुम ट्रेड करते हो इस वॉर के टाइम पे। 2017 से लेके अब तक ना 400 T-80 टैंक्स बेचे इन लोगों ने, यूक्रेन वालों ने पाकिस्तानियों को, लेकिन नहीं, मानवता तो सिर्फ इंडिया वालों को दिखाएंगे लोग। इंडिया वालों तुम मानवता दिखाओ, मानव वसुदेव कुटुंबकम की हमारी आइडियोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं चाचा कि कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा और हम बजवाते रहेंगे। काय खरीदे में महंगा तेल हम, काय खरीदे? क्या हम ही खरीदेंगे? चीन नहीं खरीद रहा क्या? दुनिया और नहीं खरीदेगी? यूरोपियन कंट्रीज नहीं खरीद रही क्या बे तुम्हारा तेल रशिया वालों का? उनसे क्या बोलो, अपने अंकल सैम से बोलो, लेकिन नहीं बोलेंगे। कहा कि इंडिया में आगे क्यों? इंडिया के लोगों को इमोशनल करना सबको आता है, इसलिए वीडियो बनाई गई है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। जय मां भारती।